कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नर्मदा पुराण का 6वां अध्याय इस प्रकार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, महाकालेश्वर शंकर ने पुनः तृतीय युग का अंत होने पर द्वादश सूर्य का शरीर धारण किया और संपूर्ण पृथ्वी मंडल के 7 द्वीपों सहित समस्त जंगम स्थावर को जला डाला। उसके बाद विकराल बादलों द्वारा प्रलयकाली वृष्टि को डुबो दिया। कृष्ण वर्ण हुए इस संपूर्ण जगत को उस एकार्णवीभूत सागर में विद्युत इंद्र से अंकित हुई। इस पृथ्वी को डुबोकर माया द्वारा उस विमल जल में जगत का संहार करके स्वयं कृष्ण वर्ण विष्णु होकर योग निद्रा में स्थित हो गए। मैं उस घोर अंधकार में प्रलय जल में हवा रूपी शंकर के स्वरूप में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत विचरता रहा। जिसने ये गहन गंभीर दृश्य उपस्थित किया, उस महादेव का ओंकार पूर्वक ध्यान करता हुआ ही धर्मराज उस समय विमल जल में मैं स्थिर रहा। सभी स्थावर जंगम के नष्ट होने पर उस महाप्रलय में सहस्रा स्वर्ण पत्र वाले मयूर को जल में देखा, जो विचित्र चतुर्भुज से युक्त सुंदर नेत्रों वाला तथा नीलकंठ था। तदंतर वह मयूर महाभयंकर महावर्ण के मध्य में शब्द से विक्षोभ करता हुआ 3 शिखर वाले त्रिखंडी तीनों लोकों का रक्षक व महापुरुष विचरने लगा। शिव मयूर रूप अर्थात रुद्र रूप से विक्षुब्ध हुए महार्णव में भ्रमण करती हुई महावेगवती सुमहती सरिता को देखा। मयूर रूपी महादेव भ्रमती हुई उतुंग तरंग माला को सहसा सामने देखकर बोले, हे शुभे, तुम कौन हो जो शाश्वत शरीर रूपनी हो? इस महाप्रलय में भी किसी को प्राप्त नहीं हुई। समस्त राष्ट्र गणों के नष्ट होने पर तथा सभी सरोवरों सरिताओं और सागर के भी विलीन हो जाने पर, हे कमल नैनी, तुम कौन हो और क्यों किसी को प्राप्त नहीं हुई? कहाँ जा रही हो? नर्मदा बोली, देवेश, आपकी कृपा से मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। देव, ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हो चुकी है, आप विश्व का पुनः सृजन करें। ऐसा कहे जाने पर महादेव रूपी मयूर ने अपने पंखों को फड़फड़ाया। उसी समय उसके मध्य से और पंखों से देव दैत्यराज निकल कर प्रकट हो गए। उसके मुख से ये जो अति विस्तीर्ण 3 शिखरों से युक्त बैल के श्रृंग के समान पर्वत था, वह त्रिकूट पर्वत नाम से विख्यात सर्वरत्नों से विभूषित था। उसी त्रिकूट धरती को डुबोती हुई वह भूतल पर आई, इसलिए त्रिकुटी नाम से ये नर्मदा विख्यात हुई। पितरों को तारने वाली होने से परा नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद दूसरे शिखर से गंगा धरनी तल पर विस्तीर्ण हुई। उस समय तृतीय श्रृंग उस त्रिकूट का 7 खंडों में विभाजन हो गया। ये ही जम्बू द्वीप में कुल 7 पर्वत हुए। चंद्र और नक्षत्र सहित ग्रह, काम, नदी, नभ, अंडज, स्वेदज, द्विज, जरायुज प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार ये सब जगत प्रथम उस मयूर रूपी शिव से प्रकट हुआ। हे नारद शूल, ये समस्त स्थावर जंगम महादेव का ही प्रकट रूप है। तदनंतर उन नदियों और समुद्र का अलग अलग विभाग करके देवेश्वर से नर्मदा को भी दक्षिण दिशा में प्रयाण करने को कहा। इस प्रकार वह महापाप घातनी दक्षिणी गंगा दक्षिण दिशा में प्रसिद्ध हुई, जैसे उत्तर दिशा में गंगा की प्रसिद्धि पाप नाशनी से है। उसी तरह ये भी मंगलमयी से प्रसिद्ध हुई। जैसे महापवित्र गंगा मेरे मस्तक से उत्पन्न हुई, उसी प्रकार से युक्त ही महाभागे तुम भी हो, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारे साथ मैं अपने एक अंश से सदा रहूँगा। महापातकियों के लिए तुम महाभेषज रूप सिद्ध होगी। महादेव जी के द्वारा ऐसे कहे जाने पर महापातक नाशिनी वह शीघ्र गति वाली नर्मदा दक्षिण दिशा की ओर चली गई। ऋषि शैल को प्राप्त कर चंद्रमौली शिव के अनुग्रह से तथा महान देवगण जल के प्रभाव से महादेव से प्रेरित हुई बलमयी नर्मदा इस लोक में महादेव द्वारा महत्ती नाम से प्रसिद्ध हुई। तपस्या करते हुए उन महादेव के त्रिशूल के अग्रभाग से कुछ जल के बिंदु गिरे, इसी से वह क्षौण नाम से प्रसिद्ध हुई। इन बिंदुओं की संख्या 17 कही जाती है। इस प्रकार रुद्रदेह से निकलती हुई महादेव से वर प्राप्त
करने के कारण सभी नदियों में नर्मदा अत्यंत पुण्यशीला है। शिवजी के अनुग्रह से महापातक नाशिनी यह देवी उस घोर महार्णव में दिखाई देती रही। ऐसी स्पष्ट स्वरूप वाली महाकाया होने से महती कही जाती है। मेघ मंडलों के समान दिग्गजों द्वारा मोक्ष को प्राप्त कराए जाने से कुलुषता को वहन करती हुई सरस बनी रहने से सुरसा कही जाती है। समस्त लोगों को भय प्रदान करने वाली भव सागर में डुबोने वाली पर कृपा करने वाली होने से इसे कृपा भी कहा जाता है। प्राचीन पुण्य में सतयुग में दिव्य मुंधार वृक्षों से अलंकृत, कल्प वृक्षों से व्यापत, रोहिण आदि वृक्षों से घिरी हुई, मंद गति से बहने वाली अथय मंदाकिनी कलाई शीघ्र ही महार्णव के प्रलय को भेदन करने इस लोक में आई। ऐसी सिद्ध और देवताओं से पूजित ये महार्णवा कहलाई। दशों दिशाओं में महान रव से भ्रमण करती हुई जहाँ तहाँ भूमि को आप्लावित करती हुई सुशोभित रहती है, इसलिए रेवा कही जाती है। पाप तापों आदि से अत्यंत दुखी हुए लोगों और पापों से घिरे हुए मनुष्यों को पाप से मुक्त करने वाली होने से ये विपापा कहलाती है। मल मूत्र का भंडार, अस्थि रक्त आदि से युक्त शरीर रूपी पाशों से बंधे हुए व्यक्तियों को संसार से तारने वाली, उक्त पाशों से मुक्त करने वाली हो, निर्मल जल वाली होने से भी भाषा कही जाती है। यह नर्मदा निर्मल जल वाली होने तथा विमल चंद्र के समान चंद्रमुखी और महाघोर अंधकार में भी महाप्रभा जैसी होने से हे नृपश्रेष्ठ, विद्वानों ने इसे विमला कहा है। चंद्रमा की रश्मियों और सूरज की किरणों के समान प्रभाव वाली करों से अर्थात किरणों से विश्व को प्रसन्न करने वाली हुई करभा नाम से भी प्रसिद्ध हुई है। भारत लोगों को दर्शन मात्र से ही रंजित करने वाली होने से इसका रंजना नाम सार्थक हुआ। तृण वंशपति गुलम लतादि युद्धिस प्राणियों को, कीट पतंगों पक्षियों को उनका आधार करके स्वर्ग ले जाने वाली होने के कारण इसे भालू या वायुवाहिनी कहते हैं। इस प्रकार इन नामों से जो इनका जानता है और विशेषतः इसकी उत्पत्ति को भी जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो रुद्र लोक को प्राप्त होता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है।